ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में जो उठा पटक थी बंद हो गई। बाजार स्ट्रेट वे तेजी की ओर जा रहा है। जबरदस्त बाइंग चल रही है बाजार में। बाजार के पंडित अभी भी प्रकार का संदेहों का व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि बड़े आदमी को खरीदने हैं वो शेयर, इसलिए वो जब बेच रहे होंगे, जब प्रशंसा करेंगे बाजार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ताकि बहुत ऊंची कीमतों पर स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर खरीद ले और फिर वो माला जपता रहे, उसकी धूप बत्ती करता रहे उसके। अभी नहीं कहेंगे इट्स ए टाइम टू बाई द शेयर। मैं ये कहता हूं इट्स ए टाइम टू बाई द शेयर। इससे बढ़िया टाइम क्या आएगा? नाउ द रोड इज क्लीन फॉर द इकोनॉमी। रहा सवाल अमेरिका का। अमेरिका के जो भी चीजें हैं उनसे विश्व बाजारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन चाइना के मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इंडिया से तो कोई संबंध ही नहीं। इंडिया के ऊपर केवल मात्र 7 लाख करोड़ रुपए का माल इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और वो भी एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा अमेरिका को, कोई चारा ही नहीं। जेनरिक मेडिसिन इंडिया की जितनी सस्ती कोई बढ़ाता ही नहीं। पहली बात तो दवाएं इतनी क्वांटम है। दूसरी बात है गारमेंट लेना पड़ेगा। बांग्लादेश की हालत डिस्टर्ब है। बांग्लादेश, वहां प्रोडक्शन रुका पड़ा है, कई फैक्ट्रियां जला दी गई हैं, और चाइना से लेता नहीं है। कोरिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जापान से भी चल रही है चर्चा, देखो क्या होता है। तो ऐसी सूरत में इंडिया को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है उससे। तो ये सब चलता रहेगा तो मार्केट चलेगा। और मैं आपसे पहले भी ये कहता था, मार्च में, फरवरी के एंड में भी, अगर अमेरिका से हिंदुस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये माल की आवक जावक अगर बंद भी हो जाती है टोटल भी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 0.15% इकोनॉमी को इन टोटो अफेक्ट कर सकता है। वो क्या होता है, मतलब तो कोई खास बात ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये पॉसिबल नहीं था। मैंने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट बताया था। तो खैर एनीवे, अब मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और वॉच कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो छोटे आदमी हैं, हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर कहाँ है। किसी ब्रोकर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो क्या कहता है। बाकी ये जो कंप्यूटर पे जो सौदे करते हैं बेचारे, इनको तो मालूम नहीं, इनको टाइम ही नहीं कुछ देखने भालने का। ये तो सुबह 9 बजे काम पर, 8 बजे काम पर लगते हैं, रात के 9 बजे तक काम पे लगे रहते हैं। इनको जोतती हैं कंपनियां बुरी तरह से। कोई और इन्वेस्टर वगैरह किसी से फ्रेंडशिप कर लीजिए, या मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ आप स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। आप कुछ शेयर बाजार को समझने की कोशिश करिए, शेयर बाजार की एथिक्स से समझने की कोशिश कीजिए। शेयर बाजार में फंडामेंटल वर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीखिए। मैं तो काम यही करता हूं सिखाने का, मेरा कोई टिप देने का काम नहीं। ये खाली रेफरेंस ऑफ शेयर्स है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द शेयर। अब आप उसको टिप मान लें, गलत है। टिप वो होती है कि खरीद ले, कल पड़ जाएगा शेयर, कल तक तेरे पैसे पर 20-10% बढ़ जाएगा, खरीद इसको। वो काम नहीं। मेरा तो फंडामेंटल कंक्लूजन्स हैं, फंडामेंटल स्टडीज। मैं केवल मात्र मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बारे में ज्ञान देता हूं। मुझे चाहे व्यूवर्स चाहे 10 आदमी देखें, चाहे 10,000 देखें, उससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा फर्ज, इंसानी फर्ज पूरा करता हूँ, दैट्स ऑल। तो अब दोस्तों 3 शेयर मैंने आज सेलेक्ट किए हैं। 3 शेयर कौन से सेलेक्ट किए हैं उनमें एक एक करके चर्चा करते हैं। निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ये एसेट मैनेजमेंट का म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसका हाईएस्ट रेट 816 रुपए था तेजी में, और अभी रेट है 641 रुपए। और नीचे में इसे मंदी के दौर में 456 नहीं गया था। ये 52 वीक में जो लोवेस्ट लेवल था इस पीरियड में, इस मंदी के पीरियड के अलावा वाला पीरियड था, उसमें शुरू हुआ था इसमें ये उठना। 456 से शुरू होकर 816 तक गया। बीच में ये करीब 500 रुपए के आसपास तक आया था, और अभी 641 रुपए है ये। और इसने पिछले 30 डेज में
8.64% की बढ़त ली, अच्छी ले ली बढ़त तो ऐसी। तो अब सवाल ये है कि इन कंपनियों में पैसा सेफ है, ये कंपनियां बंद नहीं होने वाली, ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। और म्यूचुअल फंडों में कंट्रीब्यूशन जो एसआईपी है और दूसरा जो लमसम लगाने का सिलसिला है वो कोई बंद नहीं होने वाला, कोई धीमा नहीं होने वाला है। क्यों? कि कारण ये है कि और कोई चारा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का। 0.5 ब्याज की रेट घट चुकी है और हर मीटिंग में जो 1.5 महीने के अंतराल से आरबीआई की मीटिंग होगी उसमें हर मीटिंग में 0.25% घटेगा और ब्याज की रेट को जो भी 6% है इसको 4.5% तक ये आरबीआई लेके आएगा। क्योंकि दुनिया की दौड़ में अगर हमें साथ चलना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, तो ब्याज के रेटों को नीचे रखना होगा। और प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड हमारे, वो भी सब शेयर बाजारों में कूद पड़े हैं। गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स रखी हैं, तो फ्लो ऑफ मनी तो बाजारों में बना ही रहे और उन पैसों में से बहुत सा हिस्सा निप्पन लाइफ को मिले, बिकॉज निप्पन लाइफ इज द बेस्ट मैनेज म्यूचुअल फंड। इनकी जो फाइंडिंग्स है ना वो कंक्रीट है, बिल्कुल बहुत सॉलिड है, कॉम्पैक्टेड है और ये इनका रिसर्च विंग बहुत स्ट्रांग है। इनके म्यूचुअल फंड की जो एनएवीज थी इस मंदी में कोई ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। गिरावट आएगी देखिए बाजार में, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। तो ऐसी सूरत में मैं रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी 30 का पी रेशियो है। ग्रोथ 15-20% की ग्रोथ तो नॉर्मल चलेगी ही चलेगी इन शेयर में। अभी इस क्वार्टर में हो सकता है थोड़ी धीमी आवे थोड़ी सी, क्योंकि 12-13% का एसआईपी घट गया था, लेकिन वो सब सुधर जाएगा, इस क्वार्टर में सुधर जाएगा, वो पक्की बात आप मानिए। जो डर करके चले गए थे लोग, जो नए लोग थे, कोरोना काल की जो उत्पत्ति थी, जो ज्वाइन किया था, वो सब कुछ लोग चले गए, तो वो सब आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अब इसका जो प्रेजेंट पी रेशियो तो 30.6 है, लेकिन इसमें जो इसका आरएसआई है वो भी मैं समझता हूं कुछ ज्यादा नहीं, 57.7 का आरएसआई। तो आप धीरे धीरे खरीदें। अगर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अगर खरीदना भी होता है तो धीरे धीरे खरीद लीजिए। अच्छा, अब दूसरी शेयर चलते हैं, केफिनटेक। इन शेयरों को मैंने पहले भी बहुत एनालाइज किया है, कई बार वीडियो बनाए, आज फिर बना रहा हूं, फिर मुझे के रिजल्ट आने के बाद फिर बनाऊंगा। मैं पहले बहुत डिटेल वीडियो बनाए थे, अभी शॉर्ट में बना रहा हूं और रिजल्ट इनके आएंगे उसके बाद में और दोबारा बनाऊंगा इनके। तो आप इंतजार ना करें, कंक्लूजन यही रहेगा मेरा। मैं कोई बाइस्ड होके नहीं कर रहा हूं और ये तीनों शेयरों में से 2 शेयर मेरे पास हैं, केफिनटेक के शेयर मेरे पास हैं, थोड़ी मात्रा में है, बहुत ज्यादा नहीं है। केफिनटेक का जो पी रेशियो 62 है आज और इसका 52 वीक हाई लो 610 से 1641 रहा था। इसमें ग्रोथ बहुत तेज गति से आई और ये 800 850 तक गया था नीचे में भी इस मंदी के दौर में, वापस 1160 आ गया और 30 डेज में 1.84% ही तेज हुआ है, बहुत ज्यादा तेज नहीं हुआ। 1.84 मतलब 20 रुपए तेज हुआ। लेकिन इसका ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी काम करती है, एक तो म्यूचुअल फंड्स की रजिस्ट्रार है, जो पैसा आप म्यूचुअल फंड्स को देते हैं उसका हिसाब किताब रखना, अकाउंट रखना, ये सब काम ये करती है, केफिनटेक करती है। इसके पास में भारत के जो म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार का जो काम बिजनेस है उसका 43% मार्केट शेयर इसके पास, केफिनटेक के पास, और ये भारत की 50-60% कंपनियों की रजिस्ट्रार भी, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो शेयर डिपार्टमेंट का जो हिसाब किताब रखते हैं वो भी है। तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज म्यूचुअल फंड बिजनेस इज बाउंड टू ग्रो। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का काम बाउंड टू ग्रो है, बड़े बड़े आईपीओ आनेंगे, बाउंड टू ग्रो है। ऐसी सूरत में कंपनी में रिस्क फैक्टर बहुत कम है, दिस इज द पोजीशन। लेकिन इसका जो आरएसआई है वो 61.7,
तो ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, और धीरे धीरे खरीदिए। थोड़ा हो सकता है इसमें करेक्शन भी आ जाए, क्योंकि 61.7 का जो RSI है ये थोड़ा सा हायर साइड को इंडिकेट करता है। थोड़ा सावधानी रखिए, लेकिन ध्यान रखिए शेयर के ऊपर, इट्स ए वेरी गुड पैट। कंप्यूटर, अब तीसरा शेयर है कैंप्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। 60.8 इसका RSI है। पी रेशियो 45.1 है। पी रेशियो बिल्कुल वाजिब है। पी रेशियो ऑफ द कंपनी इज क्वाइट रीजनेबल। और हाई लो की पोजीशन ये है कि 52 वीक्स हाई 5368 रुपए से 3030 का रास्ता तय किया है, इसका लेवल तय किया है। 3030 अभी था, थोड़ा टाइम पहले इस मंदी में ही था, ये जोर से तोड़ दिया इसको। अब इसको बढ़ा रहे हैं, अरे अभी रेट है 3943 रुपए। तो इसने पिछले 30 डेज में अपने लोएस्ट लेवल से 3.43% कवर किया है। तो कुछ ज्यादा कोई कवर नहीं किया वैसे तो, बस ये जरूर है कि इसका RSI 60.8 है। 70 पर शेयर बैक ले लेता है। 70 भी जाए या नहीं जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो मार्केट की एक्टिविटीज के बारे में, शेयर को ऑपरेटर घुमाता है, चलाता है, ये बात है। तो नोट कर लीजिए डायरी में। खरीदने की कोई बात नहीं, खरीदने के बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और नोट कर ले, नजर रखें, धीरे धीरे खरीदें। खरीदना हो तो मेरी इतनी सी एडवाइस, खरीदने की एडवाइस नहीं है, खरीदना चाहो तो धीरे धीरे खरीदो, एकदम मत खरीदो। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं दोस्तों, तीनों शेयर जो हैं ये ब्लू चिप शेयर्स हैं, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं। और निप्पन जो है, वो निप्पन लाइफ जो है, वो दुनिया की लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट का, अमंग द लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका टोटल असेट पोर्टफोलियो वर्ल्ड ओवर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और बहुत जापानी कंपनी है, बहुत साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये इन्होंने रिलायंस से खरीदी ये कंपनी। रिलायंस से पहले अलायंस था इनका, कोलैबोरेशन था टेक्निकल। एंड जब अनिल अंबानी की कंपनियां फेल हुई तो इन्होंने एक्सक्लूसिविटी मालिक बन गए, उसके पूरी कंपनी खरीद ली। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।